लेकिन एक बात तो आपको मानना होगा ना कि जब जब आप भाजपा से अलग होते हैं, पता नहीं क्यों आप हिंदू विरोधी आपको घोषित कर दिया जाता है कि हम शेर के बेटा हैं जी। ये अरे शेर का श्रद्धेय रामविलास पासवान जी बब्बर शेर रहे थे जी। इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा देश जानता है। लेकिन ये सर्कस के शेर हो गए हैं। वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो बजरंग दल पर लगा के दिखाएं बैन। गठबंधन में थे लेकिन कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं किया। ये तो खुलेआम प्रोत्साहन कर रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं किया, ये तो खुलेआम प्रोत्साहन कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में कई तरीके की राजनीति एक साथ हो रही है, जहां शिक्षक लगातार सरकार के खिलाफ है, सरकार के कुछ हिस्से भी उनके साथ, उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं। वहीं जातीय जनगणना पर भी सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। इसके अलावा, इन सभी घटनाओं के अलावा नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कवायद पर निकले हुए हैं। विपक्ष इसे नीतीश कुमार का तीर्थ यात्रा बता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने धीरे धीरे ही सही लगभग विपक्ष के सारे नेताओं से मुलाकात कर ली है और आज इनकी एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है पटनायक जी से उड़ीसा में। हमारे साथ जदयू के नेता राजेश तिवारी जी हैं। आप लगातार इनको मुखरता से नीतीश कुमार का पक्ष रखते हुए मीडिया में देखते हैं। पटनायक से मुलाकात तो हुई है आप लोगों की, लेकिन खुद आप ही के नेता ने कह दिया कि अभी तो राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। एक राजनीतिक व्यक्ति दूसरे राजनीतिक व्यक्ति से मिलता है और ये कह के कि हम विपक्षी एकजुटता करने जा रहे हैं, और फिर जब निकलता है तो लगता है कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था ये का बयान। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाकी राजनीतिक दलों से एक अलग संबंध रहा, लेकिन नवीन पटनायक जी से जो साथ में मंत्री रहे हैं 2000 में अटल जी के मंत्रिमंडल में, और उनके पिताजी बिजू पटनायक जी से भी नीतीश जी का जो है अच्छा संबंध रहा है, क्योंकि 1990 में जब बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में नीतीश जी थे तब से उनका संबंध रहा। तो इसलिए वो एक पारिवारिक संबंध में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी कह रहे हैं कि हमारा तो हमेशा आना जाना रहा, ये सिर्फ कोरोना में चलते बाधित रहा। तो दोनों के बीच का राजनीतिक एक अलग रिश्ता है। और रह गई बात विपक्षी एकता के, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम निस्वार्थ भाव से विपक्षी एकता को लेकर के चल रहे हैं और यही उद्देश्य है, बाकी सब कुछ। आपको ऐसा नहीं लगता है राजेश जी कि नीतीश कुमार जी जब भी लालू यादव से अलग कहीं किसी से अकेले मिलने जा रहे हैं तो वो बात नहीं बन पा रही है जैसा कि लालू यादव के साथ जाने पर बन रहा है? पटनायक ने तो शुरू से ही ये बात कही है कि ना तो वो कांग्रेस ना भाजपा के साथ है। ऐसे में आपके लिए एक बड़ा टास्क था ये, उनको कहीं ना कहीं विपक्ष के कार्यों में शामिल करना। फेल हो गए आप? नहीं, फेल होने की बात नहीं है, ये जनरल मीटिंग था, जनरल जाकर के मुलाकात हुई है। और रह गई बात है कि नवीन पटनायक जी एक सुलझे देश के राजनीतिज्ञ हैं, लंबे समय से नीतीश जी से एक अच्छा संबंध रहा है और हमें आशा है कि आने वाले समय में जब इसका प्रारूप बनेगा इस गठबंधन का, तो उसका हिस्सा जरूर होंगे। चिराग पासवान ने कल ही मेरे ही साक्षात्कार में ये बात कही है। आरोप तो कई लगाए आप पे, लेकिन एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एक भी विपक्षी तैयार नहीं होगा। तो उनसे और आशा क्या किया जा सकता है? चिराग पासवान जी से और क्या आशा किया जा सकता है? देखिए, चिराग पासवान जी एक झूठ के पुलिंदा हैं। वो कब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता है। स्टार्ट में देखिए कि उनका एक कह तो रहे हैं कि एक ओर से झूठ आ रहा हो, दूसरे ओर से चिराग पासवान जी आ रहे हो, तो चिराग झूठ जो है हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा कि हम उस्ताद, हम तो झूठे बदनाम हैं, असली झूठ बोलने वाले आप तो हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे आप देख लीजिए कि आनंद मोहन के समय वे क्या बोल रहे हैं कि इनका जो रिहाई हुआ वो गलत हुआ, और कुछ दिन पहले वो देखिए सुपौल में जाकर क्या बोले थे कि इनको अगर जो राजनीतिक के चलते इनको फंसाया गया है। उसके बाद आप देखिए कि हर एक स्टैंड में जितना वो स्टैंड ले रहे हैं, सबका उनका स्टैंड बाद में वो चेंज हो जाता है। बागेश्वर धाम को लेकर, बजरंग दल को लेकर पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचते हैं चिराग पासवान, वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो बजरंग दल पर लगा के दिखाएं बैन, क्योंकि आस्था जो है वो निजी लोगों का होता है विषय, उसमें नीतीश कुमार क्यों इंटरफेयर करते हैं? देखिए, हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि उनका जो 9 साल का राजनीतिक कैरियर है वो आए 2014
2014 में, 2014 से लेकर के आज 2023 में 9 साल के राजनीतिक करियर में सिर्फ उनका जो राजनीति जो रहा वो पिताजी के बदौलत रहा। वो कहते हैं कि हम शेर के बेटा हैं जी। ये अरे शेर का सरदेव रामविलास पासवान जी बब्बर शेर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा देश जानता है। लेकिन ये सर्कस के शेर हो गए हैं, ये सर्कस के हो गए कि जैसे जैसे इनको बीजेपी नचा रहा है, जैसे जैसे हंटर जो है अमित शाह और मोदी जी घुमा रहे हैं उसके अनुसार से घूम रहे हैं। इनका कौन ऐसा कमजोर नस, कौन ऐसा कमजोरी जो उनके हाथ में लग गया है कि जो परिवार तोड़ दिया, जो पार्टी तोड़ दिया, जो सरदेव रामविलास पासवान जी का जो है फोटो तक रोड पर फेंक दिया, उसके बाद भी उनके ये हनुमान बने हुए हैं, ये समझ में। दूसरा बात ये है कि ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं बजरंग दल को लेकर के, ये बताए कि ये बड़ा नेता है कि सरदेव रामविलास पासवान जी बड़े नेता हैं। जिस तरह से जिस बजरंग दल को सरदेव रामविलास पासवान जी, देखिए ये उस समय का ये चैनल का दिखा रहा है, जिस चैनल में साफा लिखा हुआ है कि देखिए केंद्रीय इस्पात मंत्री रसायन मंत्री रामविलास पासवान ने कुछ हिंदुवादी संगठनों को प्रतिबंध लगाने की मांग की है, सांप्रदायिक गतिविधि, जिसमें आपको बजरंग दल भी शामिल है। आप इसमें देखिए ये नवभारत टाइम्स में छपा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ इसको बजरंग दल को बैन लगाया जाए। हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर जो आप सरदेव रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनका उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, तो ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपको बीजेपी सीट दे दे। देखिए ये कोई बात नहीं था, हकीकत में यह है कि बजरंग दल जैसा जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको पर बैन लगना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि चिराग पासवान अपने पिता की राजनीति को उन्होंने देखा है, वक्त परिस्थितियां बदली हैं, अब जो एक तरह से दोनों तरफों से एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, दो संप्रदायों से, बिहार में भी 2 जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, इसको देखते हुए चाहते नहीं कंट्रोवर्सी? नहीं, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। सरदेव रामविलास पासवान जी कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों को, वो साथ थे, गठबंधन में थे, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं किया। ये तो खुलेआम प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये न कानून पर विश्वास कर रहे हैं, कहीं नहीं, ये खुलेआम प्रोत्साहन कर रहे हैं। और ये किसी भी जो है राजनीतिक शक्ति के लिए ये अच्छा नहीं है। इनको तो जवाब देना चाहिए कि जब सरदेव रामविलास पासवान जी ने इसको मांग किया बजरंग दल को, और आप कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो नीतीश कुमार जी बैन करके दिखा। अरे नीतीश कुमार जी को तो इतना हिम्मत है कि उन्होंने जिनका ये हनुमान बनते हैं उनको कान पकड़ के सत्ता से बाहर करने में देरी नहीं लगा। जिस अमित शाह और मोदी जी ने जिस सरकार को चाहे राज्य सरकार को गिरा दिए, जिस विधायक को चाहे खरीद लिए, जिस एमपी को चाहे तोड़ दिए, उसके बाहर करने में तो देरी नहीं लगा। तो इसकी ये किस खेत के मूल्य है? आपने एक आरोप लगाया, आपने ये भी कहा कि रामविलास पासवान की राजनीतिक अलग रही है, उन्होंने जब भी वो रहे हैं भाजपा के साथ भी, तब भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक वाकया मुझे इससे याद आ गया, जिस तरीके से गोधरा कांड हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी का बयान आया था, उस पर रामविलास पासवान तो अलग हो गए थे इस्तीफा देकर, आपके नेताजी तो वहीं थे। नहीं देखिए, ये बार लाई जाती है सामने, वो ठीक है लाइए, लेकिन जो उस समय जांच जो कराया गया, जो स्थिति हुआ, उसके अनुसार से इस पर कंट्रोल तो वो यही किए। और कभी भी देखिए हमारे नेता ने कभी भी, आप विगत 18 साल से बिहार में सरकार है, आप देखे होंगे कि सांप्रदायिक शक्तियों को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिए, कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया और कंट्रोल करके रखे। आज यही कारण है कि देश में मिसाल रहा कि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है, ये सब जातिवाद और राजेश जी, आप खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता, लगातार काम कर रहे हैं आप, लेकिन एक बात तो आपको मानना होगा ना कि जब जब आप भाजपा से अलग होते हैं, पता नहीं क्यों आप हिंदू विरोधी आपको घोषित कर दिया जाता है। आपके लोग बयान जब देते हैं तो कहीं ना कहीं उन बयानों में ऐसी बातें झलकने लगती हैं। ये आपके गठबंधन के नेतागण कैसा बयान देते हैं आपने देखा ना, शिक्षा मंत्री आज भी आपके हैं और वो लगातार रामचरितमानस पर लगाते रहते हैं। गठबंधन का ब्राह्मणों को लेकर क्या बयान दिया है? आप तो खुद ब्राह्मण हैं, क्या आप रसिया से आते हैं? आप बताइए। देखिए वही हम बात कहें कि देखिए हम लोग गठबंधन धर्म में हैं, हम लोग गठबंधन धर्म के निभाते हैं। हमारे पार्टी की ओर से कभी भी इस तरह का, चाहे जात से रिलेटेड हो या धर्म से रिलेटेड हो, अब गठबंधन होता है। अब इस तरह से कहिएगा तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी जो अलग कश्मीर को देशी मान रहा है, उससे बीजेपी गठबंधन कर लिया, तो हम क्या करें कि बीजेपी भी हम मांग कर रहा है कि कश्मीर अलग हो जाए। देखिए गठबंधन धर्म का कुछ मौजूद है, फिर भी हम लोग का कोशिश रहता है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत कार्यक्रम हो, उनके अनुसार से देश चले, उसके अनुसार से राज्य चले, और इसी में हम लोग इसका भलाई करते हैं जिस समता मूलक समाज का स्थापना हो। व्यक्तिगत कोई आरोप या नहीं, इस सब में हम लोग विश्वास नहीं आरोप कोई लगाता है, ये सब गलत चीज है। ये सब किसी भी, सबका अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। बिहार जो है गंगा जमुनी तहजीब का धरती है, सबको समान अधिकार है।
तो आपने सुना राजेश तिवारी जी ने साफ तौर पर ये बात कही कि रामविलास पासवान ने एक वक्त जो बड़ी मांग की थी, सांप्रदायिक ताकतों के लगातार खिलाफ रहते थे। चिराग पासवान का बयान उनके पिता के बयान से अलग हो जाना कहीं ना कहीं साबित करता है कि चिराग पासवान ने अपने पिता की राजनीति को ही ठीक से उन्होंने स्टडी नहीं किया है। अगली कड़ी में जल्दी ही मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।